आप 10th या 12th या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें टॉपर बनना है, हाँ मुझे बहुत सिलेक्शन ले लेना है, या 10th में टॉपर बनना है, 12th में टॉपर बनना है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए, हाँ क्योंकि सारे टॉपरों का राज जानने वाले हैं। आपने ये देखा ये टॉपर कैसे बने, टॉपर ऐसे ही बनते हैं, आइए देखते हैं। देखिए टॉपर टिप्स, यानी कुछ टॉपर ऐसे मतलब रूल को फॉलो करते हैं जो कि मतलब क्या हर बच्चा फॉलो नहीं करता। क्या फॉलो करता है टॉपर और नॉर्मल बच्चा नहीं करता, जिससे टॉपर नहीं बनता। हाँ आप लोग ये जानते हैं कोई वस्तु अच्छी है कोई वस्तु बुरी, तो कुछ बुरी क्यों है क्यों उसमें बुराई है, वह अच्छा क्यों उसमें अच्छाई है। तो टॉपर क्यों बन रहा है बच्चा, क्योंकि उसमें अच्छाई है। टॉपर का कुछ रूल पालन कर रहे हैं जो कि आप नहीं कर रहे हैं, नहीं ना करें तो यह वीडियो देखिएगा जो कि बेहतर है, बेहतरीन है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मोटिवेशन के साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। और देखिए क्या होता है पढ़ाई, डेली पढ़ाई, एंड डेली पढ़ाई का मतलब क्या होता है सोचिए। डेली की पढ़ाई का मतलब रोज पढ़ना, और रोज क्यों पढ़ा जाता है। देखिए टॉपर और नॉर्मल बच्चा में यही तो होता है अंतर। ये देखिए मतलब कि नॉर्मल बच्चा होता है मन नहीं किया नहीं पढ़ना, जब मन करेगा तब पढ़ना, और क्या शादी है नहीं पढ़ेंगे, क्या कहीं जाना है नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए वह डेली पढ़ता है लेकिन टॉपर, नॉर्मल बच्चा डेली नहीं पढ़ता, वह 2 घंटा डेली पढ़ेगा टॉपर। लेकिन देखिए यहाँ पर एक है टॉपर, एक है नॉर्मल, एक टॉपर बच्चा एक नॉर्मल बच्चा। देखिए टॉपर बच्चा और नॉर्मल बच्चा में यह अंतर होता है, ये टॉपर या डेली रूल फॉलो करता है या डेली नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसीलिए तो ये टॉपर नहीं है। तो ये जुनून रखिए टॉपर बनने का। और देखिए टॉपर देखिए यहाँ डेली पढ़ना होगा, डेली कंसिस्टेंसी के साथ, मतलब कि आज 2 घंटा पढ़े तो कल भी 2 घंटा, ये नहीं किसी कारण से रुक गए, नहीं उसके कारण कुछ भी नहीं चलेगा, पढ़ना है तो पढ़ना है कोई भी हाल में। और देखिए दूसरा नंबर क्या है डेली रिविजन। देखिए टॉपर और नॉर्मल बच्चा में यही 2 मतलब अंतर होते हैं। डेली रिविजन, देखिए ये डेली रिविजन करेगा और ये डेली रिवीजन नहीं करेगा। ये सोचेगा सप्ताह में एक बार कर लेंगे हो जाएगा, हाँ कितने भी करते हैं उससे मतलब अच्छे होता है। लेकिन देखिए आप मतलब कि एक हम उदाहरण दे रहे हैं, जो मतलब एक ही दिन कहीं दौड़ना है, तो कोई दौड़ बनाना है तो क्या एक ही दिन जाकर 15 किलोमीटर दौड़ ले तो क्या अच्छा दौड़ बन जाएगी, या रोज थोड़ा दौड़ कर जो मतलब 15 किलोमीटर तक पहुंचा है वो अच्छा दौड़ेगा। तो आपको ये थोड़ा जो कर पहुंचा है 15 किलोमीटर तो वह अच्छा दौड़ेगा। क्यों, क्योंकि मतलब थोड़ा कर आगे बढ़ा है। डेली रिवीजन यही बताता है कि आप एक दिन में पूरा रिवीजन नहीं कर सकते, हाँ लेकिन मतलब कि रोज करें। हाँ आज तुम्हें 2-4 घंटा लगा कर 3 घंटा 45 मिनट ही लगेगा, उसके दिन घट जाएगा। अगर एक दिन ऐसा आएगा जो कि 4 घंटा में तुम पूरा रिवीजन करते थे, वह 1 घंटा में या 45 मिनट में कर चुके होगे पूरा रिवीजन, जो कि हर बच्चा में ये क्वालिटी होती है। ये रोज रिवीजन करना, ये रिवीजन करना से ही टॉपर बनता है। जो कि मतलब कि कहते हैं टॉपर क्या करता है कि भूलता नहीं, यही करता है डेली रिवीजन करता है। आप सोचते हैं उसे तो याद वाद कुछ नहीं होता, वह डेली रिवीजन कर आता है। ये देखिए बेहतर है। और तीसरा टॉपर थिंकिंग, हाँ टॉपर थिंकिंग मतलब निगेटिविटी से बचते हैं। टॉपर मतलब क्या, निगेटिव नहीं सोचते जल्द, वो अपने बारे में बुरा खुद से मत बोलिए, क्योंकि आप बेहतर हैं, बेहतर ही रहेंगे। आपसे बुरा न सोचिए और नेगेटिविटी मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये पॉजिटिव और टॉपर के कुछ ऐसे थिंक होते हैं, जैसे टॉपर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्या अपने सिलेबस के अनुसार पढ़िए, और जो भी मतलब एक साइंस पढ़े तो साइंस पढ़िए, मैथ पढ़े तो मैथ ही पढ़िए, क्योंकि एक ही पढ़िए। ये टॉपर के कहेंगे अन्य हर क्षेत्र में कुछ अच्छा कर लेते हैं, हाँ जैसे कि वह एक चीज, जैसे कि वो कंप्यूटर पढ़े तो वो टॉपर कंप्यूटर पर पूरा एकदम फोकस कर देंगे, पूरा 100%। साइंस पढ़े तो साइंस पर पूरा फोकस कर देंगे, सोशल साइंस पढ़े तो सोशल साइंस पर पूरा फोकस कर देंगे। इसीलिए वो हर क्षेत्र में कुछ अच्छा करते हैं। जो आप लोग करते हैं कि आप ये मुझे अच्छा फेवरेट है, मैथ फेवरेट है, इंग्लिश फेवरेट है, हिंदी फेवरेट है, उसी में बहुत 8-10 घंटा पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं टॉपर वो नहीं करते, उनका नियम है कि हाँ इस सब में मुझे पढ़ना है, बराबर पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और अब प्लानिंग कुछ टॉपरों का मतलब अच्छा होता है। जैसे कि आप प्लान बना लिए, जैसे कि रोज का टारगेट बनाइए, ये देखिए टारगेट बढ़ाइए, मतलब कि मुझे सुबह उठना है तो ये पूरा कंप्लीट कर देना है, ये कंप्लीट करने के बाद मुझे ये रिवीजन कर लेना है, ये सारी पूरी कंप्लीट करना है। दिन भर में क्या क्या करना है पूरा लिख लेना कि ये पढ़ना है, पढ़ने का रूल। वही प्लानिंग है। कुछ प्लानिंग का डेंजर होता है, वह मतलब हमेशा सोचते रहते हैं अकेला में ज़्यादा बैठिए, कुछ ऐसा समय निकालिए जहाँ कोई भी मोबाइल हो या कॉपी किताब कुछ भी ना हो, शांति में बैठिए, शांत जगह पर जिस हवा में प्राकृतिक हो, और शांत में रहिए 1 घंटा। आप कुछ ऐसा सोच पाएंगे जो आप कोई नहीं सोचता। हाँ यह खुद में क्वालिटी होती है, प्रकृति का देन है, हर व्यक्ति में क्वालिटी होती है। एकदम अकेला तो बैठिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह, हम कितने बैठने लगेंगे तो पता चलेगा मैं जो अपने आप को अंदर रहूँगा और नहीं उससे अच्छा हूँ। हाँ उससे अच्छा होना चाहिए। और देखिए और 6ठे नंबर पर क्या कर रहा है टॉपर टिप्स में, देखिए टॉपर टिप्स में 6ठे नंबर पर कर रहा है नॉलेज प्लस प्रैक्टिस। नॉलेज हाई लेवल का होना चाहिए,
नॉलेज हाई लेवल का, नॉलेज कैसे हाई लेवल करें, टीचर्स पर, हाँ टीचर से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ये नहीं कि मैं एक टीचर से पढ़ते हैं, ये देखिए साइंस इस टीचर से आज पढ़े तो कल उस टीचर को, कल दूसरे टीचर से, इससे आप लोग शेड्यूल भी गड़बड़ा जाएगा और आप समझ में भी इनमें ही नहीं सकते। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए मतलब नॉलेज मतलब अच्छा रखिए, खुद से पढ़िए, खुद का नोट्स बनाइए जो बेहतर और बेहतरीन होता है, क्योंकि टॉपर्स यही करते हैं। आप तो सोचते हैं भाई मैं भी तो कर रहा हूँ, वह भी कर रहा है, वह कुछ अलग कर रहा है, इसीलिए आपसे कुछ बेहतर कर रहा है। इसीलिए सोचिए और ध्यान लगाइए उस पर कि क्या कुछ अलग कर रहा है मुझसे, मुझसे ज़्यादा पढ़ा है। आप सोचते हैं कि टॉपर है, मैं भी टॉपर को मार्क्स में बराबरी कर दूँ। कैसे मार्क्स में बराबरी करिएगा, क्योंकि मेहनत में बराबरी करना होगा तभी मार्क्स में भी बराबरी होगा। इसलिए मेहनत में बराबरी कीजिए तब मार्क्स में बराबरी। अब भाग मिल्खा भाग फिल्म तो देखे ही होंगे, कुछ वह देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जुनूनी बताया गया है क्या होता है। और देखिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस पूरा मतलब कि कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है पूरा खत्म, रोज एक सेट मारना है। एग्जाम नजदीक आके रोज एक सेट मारते हैं, रोज हाई लेवल का पूरा प्रैक्टिस करते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर का कोशिश करते हैं कि सारा मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर सकूं। वैसा प्रीवियस ईयर बहुत अच्छा, कितने बच्चे वैसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मतलब क्या रामबाण एक प्रकार कहा जा सकता है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम के लिए कोई भी कंपटीशन लेवल का हो, 10th का या 12th का कोई भी हो, ये रामबाण का है। तो प्रैक्टिस बेहतर और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस लगाते हैं जो। और क्या खुद का नोट्स देखिए सातवां में, हाँ हर टॉपर अपना खुद का नोट्स बनाता है। क्यों? सर जो लिखवाते हैं वही लिख लेता है, हाँ वही लिखता है, वो उसी को तो खुद का नोट्स करते हैं। लेकिन कुछ अपने से भी चेंजेस करता है, कुछ सर वह टॉपिक छोड़ दिए या सर भी पढ़ाते हैं, कुछ गलती से छूट जाता है या पढ़ा दिए तो उसे मतलब क्या 10 पन्ने का चीज 2 पन्ने में लिख लेता है, वह 2 पन्ने देखेगा 10 पन्ना रिवीजन। देखिए यही टॉपर का रूल होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही टॉपर बनाएगा आपको और आपके साथी को। इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये टॉपर प्रैक्टिस और खुद का नोट्स रखते हैं। खुद का नोट्स रखने से ये फायदा होता है कि आपका लिखा हुआ खुद समझिएगा और बेहतर करिएगा हर रोज डेली रिवीजन। ये देखिए सारा रूल है, ये नॉर्मल है जो कि हर किसी बता सकता है, लेकिन अब कुछ वैसे रूल बताने वाले हैं जो कोई नहीं बताता जल्द, लेकिन यह टॉपरों का राज होता है। हाँ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा लास्ट में रूल बताने वाला हूँ जो हर बच्चा नहीं जानता, हर टॉपर वही करता है। हाँ देखिए टाइम मैनेजमेंट। हाँ कितने बच्चों का नाम है जैसे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, काम ही रखा होता है। कितने बच्चे वैसे जो प्रोसीजर जो रहे हैं काम है, तभी भी वो पढ़ लेते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट यह होता है जैसे कि वह दिन में 24 घंटे होता है, 24 आवर होता है। तो क्या आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा, आपको क्या 6 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी लग ली है 6 घंटे में, क्वालिटी पैदा कर लिए 6 घंटे में, तो आप 6 घंटा बहुत नहीं 12 घंटे के बराबर पढ़े। हाँ लेकिन 12 घंटा कोई पढ़ रहा है लेकिन उसमें क्वालिटी मतलब नहीं चेंज किया है, मतलब क्वालिटी नहीं लाया है 12 घंटे में, तो वह क्या 6 घंटे की पढ़ाई करेगा? नहीं, 6 घंटे की पढ़ाई नहीं करेगा, 1 घंटे का शुद्ध से करेगा तो करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6 घंटा पढ़ रहे हैं आप, कोशिश कीजिए मैं वैसा सिर्फ इसी पर फोकस देता रहूं। हाँ मैं 45 मिनट पर 15 मिनट करीब मतलब क्या करूं, टहल लूं, रेस्ट ले लूं। रेस्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके मानसिक को मतलब एक आराम होता है, जब भी वो तभी तेज चलेगा। और यहीं पर ध्यान देते हुए गोल्डन रूल। हाँ देखिए अब ऐसे कुछ बात हैं जो कि टॉपर्स करते हैं, हर टॉपर का यही राज। हाँ देखिए जैसे कि अच्छे मतलब यह डेली मतलब कि क्या डेली पढ़ते हैं, क्या 12 घंटे पढ़ते हैं लगातार? हाँ कितने हैं कि पढ़ लेते हैं, कितने 2 घंटा में ही पढ़कर वो 12 घंटे वाले बराबर। क्योंकि 2 घंटा पढ़ा, फोकस के साथ पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा। क्योंकि कंसिस्टेंसी ये सारा सुन लिया आप, आज सुनने के बाद आप कुछ नहीं करें, कंसिस्टेंसी लाइए आप। किसी भी हाल में मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई मतलब नहीं। मन किया स्कूल जाने का, नहीं तभी गए, नहीं कहा नहीं, कोचिंग जाने का मन किया तभी गए, नहीं किया तो नहीं गए। तो आप में कंसिस्टेंसी नहीं। जब मन नहीं करे तब भी जाना, मन करे तब भी जाना, मन करे तब भी पढ़ना है, मन ना करे तब भी पढ़ना, यही कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी अपनाएं, टॉपर बन सकते हैं। टॉपर कुछ नहीं करते, सिर्फ कंसिस्टेंसी रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इन सब सारे रूलों को फॉलो करते हैं जो कि आप बेहतर है। अब देखिए अब 9 नंबर पर क्या टाइम। अब देखिए गोल्डन हावर रूल। देखिए गोल्डन हावर रूल मतलब क्या होता है, मतलब यह एक ऐसा समय होता है जहाँ की सिर्फ पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के अलावा कोई नहीं, मोबाइल भी नहीं, सिर्फ कॉपी किताब, और मतलब क्या होता है वहीं पर सारा कुछ होता है, जैसे सारी पढ़ाई होती है।
देखिए मतलब क्या होता है, गोल्डन रूल यही कहता है, जिसमें मतलब पहले मतलब जंगलों में पढ़ने जाते थे। आप लोग पहले सुने ही होंगे कि जंगल में पहले पढ़ने जाता था स्टूडेंट, जैसे शिष्य गुरु के पास, तो क्या वहाँ पर मतलब सिर्फ कॉपी किताब और अकेला में बैठकर पढ़ना, सिर्फ 1 से 2 घंटा पढ़ना, वैसे 1 से 2 घंटा पढ़ना, जो कि आप लोगों को पता चलेगा खुद की क्वालिटी। हाँ, क्योंकि आप टॉपर हैं और टॉपर कुछ ऐसे ही करते हैं। टॉपर देखिए गोल्डन रूल यही करता है, गोल्डन हावर रूल। ये हावर मतलब 1 घंटे 2 घंटे का ये ऐसा रूल है कि गोल्डन, जो बेहतर हो, सबसे अलग करने का और सबसे अच्छा करने का। और आप आजकल तो देख रहे हैं एआई कितना मॉडर्न है, तो एआई को सहायता लीजिए। HW बनाना है, एआई से थोड़ा मदद ले लीजिए, बना लीजिए। और एआई से मदद, और इंटेलिजेंट मदद तो होता है तो तुरंत बना लेता है, एआई की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन आप लोग एआई से थोड़ा मदद लेकर होमवर्क जल्द कंप्लीट करिए। होमवर्क के अलावा भी कुछ मतलब नए सर को पढ़ाने से पहले 1-2 लाइन मतलब 1 पैराग्राफ पढ़ के चले जाइए, तो वही टॉपर करता है जो सर के सामने आगे तेज बनता है। इन सबको ध्यान में रखते हैं। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है टॉपर, जो कि आप लोगों में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप टॉपर नहीं है, टॉपर है। और आज से रखिए, डरिए मत, क्योंकि आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं सर से, आप मतलब कहते हैं नहीं। क्यों? आप पूछिए, आप नहीं पूछेगा क्योंकि आप टॉपर हैं तो ये पूछिएगा और क्वेश्चन का सॉल्व कीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, उस सर से पूछिए दोबारा, लेकिन उसे क्लियर कर रखिए। और देखिए टॉपर क्या करते हैं, टॉपर ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन। देखिए टॉपर वैसे होते हैं जैसे कि मतलब कि ऑफलाइन वाले बेहतर टीचर हैं, बहुत बेहतर, तभी वो ऑनलाइन से सहायता लेते हैं। क्यों? कुछ मतलब उसे इनके अलावा कुछ नए टॉपिक भी सीखना है उसी बात का। मतलब कि आप समझ लिए, साइंस से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वह कहते हैं कि ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं वह सर जितना पढ़ा रहे हैं क्या ऑनलाइन में उतना भी पढ़ाएंगे, कुछ अच्छा पढ़ाएंगे, कुछ अलग ट्रिक बेहतर और टॉपर बने। वैसे ही करते हैं, इन सबको ध्यान देखिए। और हार्ड वर्क भी स्मार्ट वर्क, ओकरा बाद वर्क होता है। हार्ड वर्क करते हैं कि स्मार्ट वर्क, यही तो होता है बच्चों में। एक बार सोच लीजिए कि हार्ड वर्क से ही निकल आता है स्मार्ट वर्क। जिसने हार्ड वर्क नहीं किया वह कभी स्मार्ट वर्क कर ही नहीं सकता। अब कोई सोचता है स्मार्ट वर्क कर कभी अच्छा कर सके तो वह आगे चलकर बहुत उसके संग मतलब ठीक नहीं होता है। क्या ठीक नहीं होता? मतलब कि फिर से पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो हार्ड वर्क कर उससे कम ही नंबर लाया, लेकिन वह आगे कुछ करेगा तो उसे बेहतर करेगा। क्योंकि जो हार्ड वर्क करेगा, ज़्यादा कोशिश कीजिए हार्ड वर्क करने का। हार्ड वर्क करिए, और हार्ड वर्क आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मतलब 9 से 6 मतलब कि 7 से 8 घंटा क्या है, सेल्फ स्टडी करें हैं, 4-5 घंटे क्लास करें तो 11-12 घंटा हो जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए ना, मतलब कि सेल्फ स्टडी मतलब स्मार्ट वर्क कुछ दिमाग लगाइए। बहुत दिनों से करें, 1-2 साल से, या मतलब 10th या 12th के तो 1 ही साल होता है, तो आप मतलब कि 8-9 महीने से एग्जाम नजदीक आए तो स्मार्ट स्टडी अपनाइए। स्मार्ट स्टडी जो कि आप मतलब कि 7 से 8 घंटा में पढ़ रहे हैं, तो वो उसी चीज़ को आप 3 से 4 घंटा में पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इसके अलावा कुछ आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा, बेहतर करना, एग्जाम नजदीक करेगा। क्योंकि यही टॉपर करता है, आप टॉपर भी हैं। और देखिए ये सब टॉपरों का राज होता है, जो कि कोई नहीं बताता। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसे टॉपर का राज जाना होगा तो, और अच्छे से जीके पढ़ना होगा तो हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिशन जीके को। और देखिए यहाँ पर जीके और टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क। लेकिन इन सब के अलावा भी एक बहुत निचोड़ लाए हैं, जो कि हर किसी को पता तो होता है लेकिन कर नहीं पाता। हाँ मेरे दोस्तों, देखिए एक बात कह दूँ, मतलब छोटी कामयाबी ही बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। हाँ, छोटी कामयाबी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, जो कि बेहतर करता है। छोटी छोटी मतलब चीज़ें को आप इकट्ठा करते करते बड़ा चीज़ बना सकते हैं। वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और देखिए सेल्फ स्टडी 6 से 7 या 10 घंटा भी करते हैं, या 7 से 8 करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोगों की बात नहीं सुनते, हार नहीं मानते, ना मानते हैं किसी से क्या लिखा है, हार किसी से मतलब कि हर किसी से लगता नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर, नो कंफ्यूजन। देखिए ये सेल्फ स्टडी करते हैं, उसी के संग लोगों की बातें नहीं, लोग कहने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा, पागल करने दो, मैं बेहतर कर रहा हूँ, बेहतरीन कर रहा हूँ। देखिए लोगों को वह हार नहीं मानते। हाँ मैं फेल हुआ, फेलियर ही तो चलकर आगे कुछ करता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही देखे ओके। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कितने मतलब सताया गया, लेकिन वो अच्छा किए। APJ अब्दुल कलाम को भी देखे होंगे, जो बेहतर होंगे। सबको ध्यान देते हैं। और देखिए हर किसी से वह क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं डाउट नहीं, क्लियर रखते हैं, क्योंकि उसको बेहतर बनना है और बेहतरीन बनना है। इन सब बातों को ध्यान रखिए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी जो अच्छा टॉपर टिप्स लगा और टॉपर कैसे बनी आप लोग को पता चल ही गया। और ये कि कोई भी काम को 21 दिन कीजिए, 21 डेज, जो कि 21 डेज करने पर आपको यह पता चलेगा 21 डेज क्या
कोई ये सारे टॉपर टिप्स है 21 दिन के लिए, 1 महीना मानिए, 21 दिन के बाद 22वें दिन आपको कहना नहीं पड़ेगा, खुद से हो जाएगा। क्यों? यही होता है टॉपर का राज। 90 दिन के लिए तो आपके जीवन में समझिए कि शेड्यूल बैठ गया, आपको करना, आप किसी भी तरह से समय कर ही जाएगा, आप कर ही लेंगे। 90 दिन कर लिए तो 21 दिन तो पहले की 22वें दिन की जरूरत में टॉपर बनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिशन जी को जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगला वीडियो कैसा हो और टॉपर अलग क्या कर सकते हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।